हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme GT Monster एडिशन के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस फ़ोन को हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए, और इस फ़ोन के अंदर कौन सा प्लस पॉइंट है और कौन सा माइनस पॉइंट है। तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमें वीडियो को स्टार्ट किया जाए। Realme GT Monster एडिशन, और इस फ़ोन के अंदर हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट के अंदर 8GB का रैम, 128GB का रोम, 27,999, करीब आपको 28,000 ही पड़ जाता है। 28,000 के हिसाब से गाइस इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है इतना भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल भी एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है मुझे, जो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम शायद लग सकता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर बिल्कुल भी पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। PUBG की ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो फिर इस फ़ोन के अंदर आपको HD प्लस आपको हाई सेटिंग देखने के लिए मिलता है, जो एक बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और बाकी हमें एक एक्सपेक्ट करना चाहिए था गेमिंग में एक 1200 डिमेंसिटी चिपसेट, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी हाई देखने के लिए मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस फ़ोन का कैमरे के बारे में बात करें तो फिर नो डाउट हमें जो कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक 64 MP का एक कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो इसका मेन कैमरा है। और इस फ़ोन के अंदर 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 2 MP का एक आपको माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा मिसिंग है उसका नाम है डेप्थ सेंसिंग कैमरा। इस फ़ोन के अंदर 4 कैमरा देखने के लिए मिलता है, तो फिर इससे भी बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर से आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। और इस फ़ोन का सेल्फी कैमरे के बारे में बात करो तो 32 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, जो आप इस फ़ोन के कैमरे के बारे में बात करो तो फिर थोड़ा सा एवरेज सा लगता है, क्योंकि मोटोरोला में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और इसका जो लेंस है गाइस काफ़ी बड़ा लेंस देखने को मिलता है मोटोरोला में। और इस फ़ोन के अंदर हमें चार्जिंग के लिए के बारे में बात करो तो 65 वाट का एक सुपर डार्ट चार्जर मिलता है, जो इसका चार्जिंग की स्पीड है गाइस काफ़ी हाई स्पीड देखने को मिलता है। चार्जिंग के लेकर कोई भी इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर बैटरी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी मुझे कमी लगी और बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा आगे जाकर, बहुत ही प्रॉब्लम लगता है। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि 4300 mAh का बैटरी है, ज़्यादा आपको लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म नहीं करेगा इसका बैटरी। और इस फ़ोन का मैं बैटरी कितने छोड़ो गाइस, इस फ़ोन का जो डिस्प्ले का साइज बताऊँ 6.43 इंच का, जो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले नहीं है। एक मीडियम आपको मीडियम फ़ोन अच्छा लगता है तो फिर आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा नहीं है। और एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और गाइस इसको आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो स्पेशली बहुत ही अच्छा हो जाता है, इस फ़ोन का प्लस पॉइंट है। और गाइस Realme GT का हम सेंसर्स के बारे में बात करो तो फिर Realme ने यहाँ पे कंजूसी कर दी, 2 सेंसर्स को इसमें आपको मिसिंग कर देता है। और गाइस और इस फ़ोन के अंदर स्पेशली जो GT मतलब गेमिंग टेक्नोलॉजीज, हाँ गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस इस फ़ोन के अंदर आपको और सेंसर नहीं मिलता है, जिससे आप एयर ब्लास्टर इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। और इस फ़ोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन लाइट भी नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और ओवरऑल एयर ब्लास्टर होता है तो फिर काफ़ी और भी इम्प्रूव हो सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने के लिए मिलता है गाइस, और इसका जो UI है Realme UI 2.0 है, और Realme का जो UI इस भर के ऐप्स देखने के लिए मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और इस फ़ोन के अंदर आपको जो UI है काफ़ी बग्स देखने के लिए मिलता है मुझे स्पेशली, क्योंकि इसका बैटरी वगैरह बहुत ही कंज्यूम करता है ज़्यादा इसका UI। और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी मुझे थोड़ा सा, इस सॉफ्टवेयर जब इसका अपडेट करते हो इस फ़ोन के अंदर थोड़ा सा फ़ोन स्लो होने स्टार्ट कर देता है फ़ोन, और बैटरी थोड़ा कंज्यूम करता है ज़्यादा। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये जो फ़ोन है गाइस मुझे थोड़ा सा स्पेशली माइनस पॉइंट लगता है। और सबसे बड़ा Realme GT Monster एडिशन बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस फ़ोन को खरीदने के लिए।